विजय दिवस मना रहा है। आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान की फौज को हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध के एक हीरो हैं, मेरे साथ में वो इस वक्त मौजूद हैं, कर्नल अशोक तारा जी, जिन्होंने शेख हसीना को बचाया था, जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। सर, उस दौर की क्या घटनाएं थी और किस तरीके से आपने उनको बचाया था, आज हमें उसी दौर में ले चलिए। 16 दिसंबर रात को मुझे बताया गया कि आप 17 दिसंबर सवेरे ढाका एयरपोर्ट को सिक्योर करें, क्योंकि काफी वीआईपी आएंगे और इस आजादी के लिए। जब सवेरे मैं 9 बजे के नजदीक ढाका एयरपोर्ट पर जवानों को लगा रहा था, एक मुक्तिवाणी योद्धा आया। उसने मेरे कमांडिंग अफसर को बताया कि शेख मुजीब खान की फैमिली पाकिस्तानी कैद के अंदर है और किसी वक्त भी उनका जो है असैसिनेशन या उनको मार दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि सरेंडर कर चुके थे पाकिस्तानी, उसको सीरियस नहीं लिया गया और मुझे बोला गया आप जाओ और देखो क्या प्रॉब्लम है। मैंने भी थोड़ा ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर चुकी थी। लेकिन जब मैं 2 आदमी को लेकर उस धन मंडी की तरफ उस गाइड के साथ गया, तो वहां बहुत सारे आदमी खड़े थे। उन्होंने मुझे रोका, बोला आप आगे मत जाओ, पाकिस्तानी फायर करते हैं, और कुछ देर पहले पब्लिक पे फायर किया था। मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर मैं और फौज मंगाऊंगा, मेरे से कई सवाल पूछे जाएंगे और जब तक फौज आएगी बहुत टाइम हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 आदमी थे। तो मैं जो है उन 2 आदमियों के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि वहां तकरीबन 12 से 15 आदमी थे, वो बंकर बना रखे थे। और क्या है कि उस सीमेंटेड बंकर, ये ऐसी बिल्डिंग थी। और ये सोच के कि मैं इनको गट्स और विट्स, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से इनको जो है सरेंडर करने के बोलूं, मैंने अपना जो हथियार था वो अब जवानों को दे दिया और बोला कि वो मेरे बिना नहीं आएंगे। और मैं आगे बढ़ता चला गया बिना हथियार के अकेला। तो वहां पर एक कार थी जिसमें डेड बॉडी पड़ी थी। वो मेरे आने से पहले एक मीडिया का कोई जाना चाहता था, उसको गोली मार के मार दिया। मैंने बोला कोई है, कोई जवाब नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर आस्ता से चला। जब मैं गेट के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला पंजाबी के अंदर कि रुक जाओ, क्योंकि मैं पंजाबी था, मैं पंजाबी को समझता था। मैंने भी उनको पंजाबी में बोला कि मैं भारतीय फौज का आदमी यूनिफॉर्म में आपके सामने आया हूं, ये बताने के लिए कि आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दो। उन्होंने मुझे पंजाबी में गाली आदि दी और बोला कि पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तानी फौज के सामने कभी भी सरेंडर नहीं कर सकती और आप जो है यहां से चले जाएं, हम गोली चला देंगे। मैंने उनको बताया कि मुझे गोली चलाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुक्तिवानी अब भारतीय फौज आएगी, वो आप सबको मार देगी। लेकिन वो तब भी मानने को तैयार नहीं थे। इतने में एक हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा। मैंने उनको बताया देखो ये भारतीय हेलीकॉप्टर है, कभी आपने देखा? इतना कुछ होने के बाद भी जब नहीं हुआ तो मैंने उनको दोबारा जो लगाया कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में आपका इंतजार कर रही है और अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपकी फैमिली को आपकी डेड बॉडी तक भी नहीं मिलेगी। अभी ये बात चल रही थी, ये बातें आधा घंटा तक चली और फिर उन्होंने बोला कि हम अपने सीनियर से बात करेंगे। मैंने बोला आपके सीनियर जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है, आपको उनसे बातचीत करने का कोई लाभ नहीं होगा। जब ये बातें चल रही थी तो अंदर से घर की आवाज आई, जो कि आज की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उनकी मदर की, कि आप इन पे विश्वास मत करो और ये कोई भी गलत काम कर सकते हैं। ये जब मैं बात कर रहा था तो जो गेट पे सेंट्री था उसकी राइफल का आगे बैनर होता है चाकू सा, वो मेरी बॉडी को टच कर रहा था और वो कांप रहा था। लेकिन क्या है कि मुझे उन्होंने
एक पब्लिक के ऊपर गोली और चलाई मुझे डराने के लिए। मुझे मालूम है कि वो जो मेरा खेला जाना एक मौत के कुएं की माफिक था, लेकिन मुझे भी अपनी फर्ज पूरा करना था और जो उस घर के अंदर थे शेख मुजीब रहमान की फैमिली, उनको बचाना था। सर, आज विजय दिवस है, तो कोई एक संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहें? मेरी तरफ से यही है कि जो देश है वो सब धर्मों से ऊपर है। द नेशन इज बिफोर ऑल फेथ। अगर हम इस चीज को करेंगे तो दोनों देशों में मिलाप संग जो है इकट्ठा रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। और साथ ही अपने देश की जो इज्जत है, जो देश में कई लोग धर्म के नाम के संकट पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर एक तमाचा होगा और वो इस चीज में कामयाब नहीं हो सकते। और दोनों मुल्क जो हैं अपने अपने देश के अंदर आजादी और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर प्रगति करेंगे। देखिए, ये थे मेरे साथ में कर्नल अशोक तारा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो अभी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बांग्लादेश की, उनकी जान को बचाया था, रेस्क्यू किया था और विट और गट्स के साथ में ये किया गया था, शौर्य और पराक्रम को दिखाया था। ये थी उनकी कहानी। कैमरा पर्सन राजा के साथ श्रुतिका, नोएडा, इंडिया टीवी।